साथियों नमस्ते प्रणाम। आज हम आ चुके हैं सच के साथ और सच आपके पास हम पेश करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। आपका अपना प्यारा दुलारा सरोज पांडे आज एक नया न्यूज के साथ आपके साथ प्रस्तुत हो चुका है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज हम सच के साथ आए हैं और एनी टाइम एनी समय एनी वीडियो हम सच के साथ ही लेकर आते हैं। तो आप लोग 5 मिनट आपके पास टाइम है तो 5 मिनट बने रहिएगा। 5 मिनट में कुछ बातें क्लियर कर देंगे, क्लियर और कट जवाब देंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि ये के हैं लक्ष्मण प्रसाद यादव जी, ठीक है। वो बार बार रिपीटेड करते हैं, जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैंने अभी अभी एक क्लिप देखा। क्लिप में एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति था जो कह रहा था कि हमारी आबादी 25% है तो भारत का 25% हिस्सा हम मुसलमानों को दे दिया जाए, ठीक है। तो हम लक्ष्मण प्रसाद यादव से भी यही बात पूछेंगे कि क्या आप 25% हिस्सा देना चाहते हैं मुसलमानों को? वो हिस्सा मांग रहे हैं, ये नौकरी वोकरी में नहीं, हिस्सा अलग दे दो, पृथक दे दो। तो ये मूर्खता वाली बातें नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। लक्ष्मण प्रसाद यादव जो कि एक पीएचडी किए हुए इंसान है, उनको हम नमन करते हैं, इतने पढ़े लिखे इंसान हैं, फिर भी मूर्खता वाली बात कर देते हैं। भारत जहाँ 77 साल 78 साल हो गया है आज़ादी का, वहाँ पर होना चाहिए शिक्षा पर बात, वहाँ पर होना चाहिए सामाजिक बात, वहाँ पर होना चाहिए आर्थिक बात। तो वहाँ पर हो रहा है जनसंख्या भारी, उसकी इतनी हिस्सेदारी। अरे भाई, हिस्सेदारी पढ़ो लिखो। क्या कोई जज बन रहा है, कोई कलेक्टर बना है? मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जज ब्राह्मण समाज का क्लोजियम है, अब ब्राह्मण समाज के बना देते हैं, ठीक है। चलो मान के चलो उनका योग्यता नहीं है। अमेरिका में क्या योग्यता है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण पहुंच जाते हैं, वहाँ पर क्या सिलेक्शन लिया? वहाँ पर कि ये भी ब्राह्मण देखा जाता है? वहाँ पर देखा जाता है ना मेरिट, तो वहाँ पर सबसे अधिक ब्राह्मण कैसे चलेंगे? तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा लिखते हैं, ज़्यादा मेरिटोरियस है, इसलिए वहाँ पर जाकर भी वो डंका बजा रहे हैं। आप सुने होंगे ब्रिटेन जिसका हम गुलाम थे, वहाँ पर ब्राह्मण सचिव है अभी ऋषि सुनक, जो कि वहीं पर है, वो भी एक नेता है। तो हर जगह पर ब्राह्मणों का डंका बज रहा है और बजेगा आजीवन, ठीक है। आप जितना भी आरक्षण लागू करना है कर लीजिए, लेकिन जिसका काबिलियत होता है ना, वो काबिलियत रंग लेता है और दिखाता भी है, ठीक है। तो आइए कुछ तथ्यों के साथ हम आए हैं जो आपके समक्ष हम चर्चा करना चाहते हैं। ये चर्चा का विषय भी है। आपने सुना होगा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन आप किसी भी दलित या ओबीसी समाज के मुंह से यह शब्द नहीं सुने होंगे कि हमारी संख्या 90% है तो बॉर्डर पर 90% लोग शहीद होंगे। किसी दलित ओबीसी समाज के लोग जीवन में आज तक ये नहीं कहे होंगे कि हमारा संख्या 90% है तो हम 90% बॉर्डर पर शहीद होंगे, तब 10% स्वर्ण समाज शहीद होगा। ये बात कभी नहीं कहते हैं। लेकिन उनको हिस्सा का बात आ जाए तो हाय तबाह है अल्लाह करने लगते हैं कि हमें 90% हिस्सेदारी चाहिए भारत में। लेकिन मरने के बाद आ जाए, शहीद होने के बाद आ जाए, तो 90% लोग भाग उसमें नहीं लेते हैं। अधिकांश लोग स्वर्ण समाज के भाग लेते हैं जो सामान्य कास्ट से बिलोंग करते हैं। इस पर क्यों नहीं कोई कहता है? कोई नेता मंत्री, चाहे कोई लक्ष्मण यादव जी ही क्यों नहीं कहते हैं कि हम 90% है, हम 90 लोग मरेंगे बॉर्डर पर, तब आप 10 लोग मुइएगा और सब लोग पाछे होइएगा। आगे 90% वाले रहेंगे और पीछे 10% वाले रहेंगे। ये बात कोई नेता जिक्र भी नहीं करता है और ना ही कोई पॉलिटिशियन, नेता ही पॉलिटिशियन होता है। आगे आता है आरक्षण की बात। या तो कहते हैं हमारे संख्या ज़्यादा है तो हमें आरक्षण ज़्यादा चाहिए, पर बॉर्डर पर शहीद होने की संख्या सामने आए तो इनकी संख्या कम दिखाई देती है। 90% होकर भी इनकी संख्या बॉर्डर पर शहीद होने में कम दिखाई देती है। क्यों कम दिखाई देती है? उस समय आप स्वर्णों को आगे करते हैं और उस समय आप पीछे हो जाते हैं। फिर बॉर्डर पर युद्ध के समय भी एक नियम होना चाहिए। आपको एक बात हम बता दे रहे हैं, बॉर्डर पर शहीद होने वाले के व्यक्ति, यानी बॉर्डर पर शहीद होने वाले में भी आरक्षण होना चाहिए। जब युद्ध के समय हो तो सबसे आगे SC ST समाज रहेगा और उसके पीछे ओबीसी समाज रहेगा और उसके पीछे स्वर्ण समाज रहेगा। सबसे पीछे स्वर्ण समाज रहेगा बॉर्डर पर। अगर युद्ध की बात आएगी तो सबसे पहले SC ST जाएगा युद्ध करने, उसके बाद ओबीसी जाएगा, उसके बाद सामान्य वर्ग जाएगा।
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उसमें भी हिस्सेदारी आप लोग निभाओ अच्छे से। आप 90 शहीद हो तो हम 10 शहीद होंगे, उसमें तो आपको हिस्सेदारी मांगना ही नहीं है। लेकिन ज़मीन का बात कर लिया जाए तो आप तो मांगना है, नौकरी का बात कर लिया जाए तो 33% पर आपको आरक्षण चाहिए, 33% पर आप नौकरी चाहिए, उसमें आपको आरक्षण चाहिए। लेकिन जब शहीद होने की आई, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बारी आती है, भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ाने की बारी आती है, तो उसमें आपकी भूमिका कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? वहाँ पर भी कहिए कि वहाँ पर भी आरक्षण लागू होना चाहिए, बॉर्डर पर भी। आगे है और यह भी तय होना चाहिए कि युद्ध के वक्त 100% मतलब कि 100 लोग की ग्रुप बनाई जाए, ठीक है, एक ग्रुप बनाई जाए जिसमें 100 लोग ग्रुप में शामिल हो, ठीक है, उसमें स्वर्ण समाज केवल 10 लोग हों, ठीक है, 100 में से केवल और केवल 10 लोग स्वर्ण समाज, यानी 90% लोग SC ST OBC से हो। जब युद्ध की बारी आ जाए, भगवान ना करे लेकिन कभी ना कभी तो युद्ध होगा ही, किसी देश से होगा, युद्ध होगा, तो उसमें 90% स्वर्ण समाज नहीं जाएगा, केवल 10%। ये भी आप लोग लागू करो। हम नहीं कहते हैं, हम तो खुद कहते हैं कि हम हमारे युद्ध के मैदान में ले चलो, पाकिस्तान के पास ले चलो, चाइना के पास ले चलो, जहाँ पर बॉर्डर पर लगाना है हमें लगा दो, हम तैयार हैं। हम तो उसी के लिए फार्म भी अप्लाई करेंगे, ठीक है, और किए भी हैं। लेकिन हाइट में हमको पता है छाट दिया जाएगा। लेकिन अगर सरकार को लगता है सरोज पांडे बॉर्डर पर नहीं रह सकता है डर के मारे, तो हमको ले चलो, वहाँ पर रहेंगे। हम डरपोकों की औलाद नहीं है कि हम ग्रुप बनाकर चलते हैं लोगों के साथ, बाकी आपका राय। और यह भी निर्णय होना चाहिए कि जब युद्ध हो तो स्वर्ण समाज केवल और केवल 10% ही भाग लेना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर आपका समाप्त हुआ, ठीक है। आपको बता दें, देखिए, भेदभाव चाहे कुछ भी हो, लेकिन देश की बात आए, हिस्सा की बात आए, तो सबसे पहले आ जाते हैं, एक है लक्ष्मण प्रसाद यादव, बोलते हैं कि हमें चाहिए 90% हिस्सा। 90% उसमें भी भूमिका, हम जगह जगह जाते हैं, मान के चलो जहाँ शहीद का स्मारक लगा हुआ है, नाम लिखा जाता है कि फलाना आदमी फलाना रैंक के शहीद हो गए, वहाँ पे देखते हैं सबसे अधिकांश राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, भुनियार हैं, हाँ यादव भी हैं। OBC में यादव समाज को हम कहेंगे, यादव समाज है, यादव समाज देश के प्रति बलिदान दिया है। OBC में सिर्फ और सिर्फ यादव समाज, और SC ST तो दिखाई भी नहीं देते हैं, बहुत दूर दूर पर दिखाई देते हैं। जैसे राजपूत राजपूत राजपूत, ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, बीच बीच में फिर आ जाता है यादव यादव यादव, उसके बाद इनका नंबर आता है 10 20 30 के बाद एगो आएगा SC समाज का। ये कहाँ तक हो रहा है? तो इसमें भी आरक्षण होना चाहिए। चलिए अब आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम, जय भारत।